Hello बच्चों, let's see the question. And the question says that which of the following enzymes catalyze the removal of nucleotides from the ends of DNA? Option A endonuclease, option B exonuclease, option C DNA ligase and option D HIN2. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं, तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना बच्चों। तो अगर हम इस एमसीक्यू इस पिक्चर को अगर अच्छे से देखें तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, जो डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में काटता है और उसमें टारगेट साइट बनाता है। अगर वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में काट रहा है तो वो क्या बनाएगा, स्टिकी एंड्स बनाएगा। और वो स्टिकी एंड्स जब दो डिफरेंट डीएनए के स्टिकी एंड्स आके जुड़ जाएंगे तब वो क्या बना सकता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकता है। अभी अगर हमें थोड़े थोड़े चीजों में जानना है तो हम क्या बोल सकते हैं, पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है। एक्सोन्यूक्लियस के बारे में हमें जानना होना चाहिए कि एक्सोन्यूक्लियस होता क्या है और बेसिकली हमें किस चीजों में हेल्प करता है। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या है, दे रिमूव, क्या करता है, रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेगा, कहां से, रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए, कहां से बच्चों, फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए, एंड्स ऑफ डीएनए से क्या करता है, डीएनए को, न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता है ना। अभी अगर हम दूसरे चीजों में बात करें तो वो दूसरे चीजें बेसिकली है क्या, एंडोन्यूक्लियस। अगर हम यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस में बात करें तो वो एंडोन्यूक्लियस होता क्या है, ये डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में काटेगा। क्या करेगा बच्चों, डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में काटेगा। तो क्या बोलोगे, मेक कट्स, क्या करता है, मेक कट्स एट स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ डीएनए, कहाँ पे, मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन, कहाँ पे बच्चों, विद इन द डीएनए, स्पेसिफिक पोजीशन कहाँ पे, विद इन डीएनए, डीएनए के अंदर। अभी इधर पे अगर हम डीएनए लाइगेस के ऊपर बात करें तो वो डीएनए लाइगेस क्या कर रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्टिकी एंड्स प्रेजेंट है और स्टिकी एंड्स को जुड़ा गया है, और वो किससे जुड़ा गया है, डीएनए लाइगेस के थ्रू। किसके थ्रू जुड़ा गया है, डीएनए लाइगेस के थ्रू स्टिकी एंड्स को अटैच किया गया है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डीएनए लाइगेस क्या है, एक सीलिंग एंजाइम है। डीएनए क्या बोलोगे, डीएनए लाइगेस जो है वो बेसिकली क्या करता है, सील कर देता है दोनों पार्ट को। डीएनए लाइगेस इज सीलिंग एंजाइम, मतलब दोनों को जोड़ता है ना, सीलिंग एंजाइम, जिसको आप और क्या बोल सकते हो, जेनेटिक गम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, कॉल्ड एज, इसको आप जेनेटिक गम भी बोल सकते हो। गम की तरह एक्ट करता है, दोनों काटा हुआ पार्ट्स को जोड़ने के लिए हेल्प करता है। विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, क्या बोल सकते हो, विच इज रेस्पॉन्सिबल, किस चीज के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग डीएनए फ्रैगमेंट्स, फॉर ज्वाइनिंग, किस चीजों को ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग डीएनए फ्रैगमेंट्स, यहाँ पे डीएनए फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करवाना है ना बच्चों। अगर हम बात करना है किस चीजों में हमें बात करना है, अगर देखो, अगर कोई चीज डीएनए फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करता है तो उसका क्या रोल होता है, जेनेटिक गम की तरह रोल होता है। अभी अगर हिंट टू के बारे में हम बात करें तो हिंट टू बेसिकली है क्या, आप ये बोल सकते हो जो हिंट टू है हमारे पास वो बेसिकली फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। क्या बोल सकते हो, वैस फर्स्ट डिस्कवर्ड एंडोन्यूक्लियस, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंडोन्यूक्लियस, वो बेसिकली क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। फर्स्ट डिस्कवर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होता है कौन, हमारे पास जो हिंटू प्रेजेंट है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, कौन, हमारा हिंटू। तो यहाँ पे बच्चों हमने देख लिया कौन से एंजाइम्स होते हैं जो रिमूवल करता है न्यूक्लियोटाइड्स को फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए। आपको बोला गया एंडोन्यूक्लियस, बिल्कुल नहीं। एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक लोकेशन में काट लगाता है। एक्सोन्यूक्लियस, हाँ हमने नोट पे अभी वही लिखा था कि एंड्स ऑफ डीएनए से कौन कट लगाता है, एक्सोन्यूक्लियस। डीएनए लाइगेस, नहीं वो तो दो डीएनए फ्रैगमेंट्स को जोड़ता है। हिंटू, नहीं वो तो एंडोन्यूक्लियस का एग्जांपल है। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर बना बच्चों, आपका ऑप्शन बी। कौन सा आपका सही आंसर बन गया बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटेलाइज द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए, कौन सा आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन बी एक्सोन्यूक्लियस। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।